नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी हाँसी में विनोद भ्याना मेरे साथ हैं। कांग्रेस की टिकटें कब आएगी कोई नहीं जानता, कयास लग रहे हैं। लेकिन विनोद भ्याना ने आज ताबड़तोड़ दौरे किए, ताबड़तोड़ इनका जो है प्रचार अभियान चला है और 26वीं चाय इस वक्त हाँसी शहर में है। मार्केट में ज़बरदस्त दौरे चल रहे हैं, ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। भ्याना साहब, 26वीं चाय है और कितनी है अभी? बिल्कुल, ये 26वीं चाय है और 5 चाय अभी और बाकी हैं। और सुबह लगा था मैं 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे से पहले लोगों से मिला और 9:30 बजे से चाय पीने का सिलसिला लगातार जारी है। और जहाँ भी जा रहा हूँ कम से कम 50, 60, 70, 80, 100 लोग, कहीं 100 लोग, कहीं 50 लोग, कम से कम 50 लोग हर जगह। चाहे मैं किसी के संस्थान पे गया, फील्ड में अकेले ही आप घूम रहे लंगोट बांध के, और तो कोई है ही नहीं। और कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं किसी के पास, क्या किस हिसाब से घूमे। अच्छा, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा, कहता भी कोई आएगा नहीं आएगा। आम आदमी की तो हो गई है अभी थोड़ी देर पहले डिक्लेयर, लेकिन कांग्रेस का अभी कोई मतलब पता नहीं मिल रहा अभी कब आएंगी कब नहीं आएंगी। अभी ना मैं एक वो देख रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पे, और नीचे वो केसी वेणुगोपाल के साइन भी थे। उसमें ये लिखा था कि आप अपनी मर्जी से लड़ो, पहले हम लड़ लें, चुनाव बाद में लड़ेंगे। वो तो मीम्स बन रहे हैं। हाँ, वो उनकी लड़ाई चल रही है। चुनाव तो पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मगर ये मैं आपको सर्वेश जी बताना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से मैं जहाँ भी गया हूँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया स्वागत, बहुत बढ़िया आशीर्वाद और बहुत बढ़िया विश्वास लोगों ने दिया है। मैं लोगों का ऋणी हूँ। मैं समझता था कि मैंने 5 साल तक सेवा का काम किया है, राज नहीं किया, राजनीति नहीं की, मैं सेवा का काम कर रहा हूँ। आज मुझे इस बात का फख्र है कि लोगों ने मेरी सेवा को मान लिया और लोगों ने मेरी सेवा के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं जनता के बीच में समर्पित रहता था, आज लोग उसी तन मन धन से मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं लोगों का ऋणी हूँ। नारायण में कल रैली थी, आप भी वहाँ पर गए थे, कैप्टन अभिमन्यु की रैली थी और मुख्यमंत्री भी आए थे। तो कुछ लोगों से बातचीत हुई, युवा थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने फॉर्म भर रखे हैं और उनको ये उम्मीद थी कि भी आपकी सरकार का जो स्लोगन रहा है कि नो पर्ची नो खर्ची, तो उसमें जो है उनको उम्मीद है। तो ऐसे बहुत से हज़ारों से युवा हैं, उनका ये कहना था कि भी जिनको उम्मीद है कि बीजेपी आ जाएगी तो पैसा कम से कम नौकरी में नहीं लगेगा। इसका फ़ायदा मिल रहा है आपको? पूरा, आप भी जहाँ भी गाँव में जाते हो पूरी लिस्ट आपके पास होती है, भी आपके गाँव में कितने लगे? भरपूर फायदा। मैं आपको बताऊं, एक ढाणी कुत्तापुर छोटा सा गांव है, आपने शायद वो देखा से, मैं गया था। छोटा सा गांव है, 81 नौकरियां बिना किसी का दरवाजा खटखटाए, बिना किसी की चौखट पे जाए, 81 नौकरियां घर बैठे, बिना खर्ची बिना पर्ची। इसके लिए देखिए मैं मनोहर लाल जी को मैं कह रहा था, अभी खट्टर साहब को कोई कुछ कह लो, लेकिन ये जो काम करेंगे ना, ये बिना खर्ची वाला। मनोहर लाल जी को साधुवाद देता हूँ। इतना बढ़िया, इतना नेक काम कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, जिसने कभी सोचा ही नहीं कि तू ऑफिसर बन सकता है, तेरी नौकरी लग सकती है, वो लड़के HCS हुए, वो DSP लगे, वो पुलिस इंस्पेक्टर लगे। मतलब ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और जब से नायब सिंह सैनी जी आए हैं, एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिसके पास रात के 12 बजे चले जाओ तो बात सुनता है, सुबह 7 बजे चले जाओ तो बात सुनता है, ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री। और उसको जिसको समय बहुत कम मिला है, अगर उसको साल एक मिल जाता तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का नक्शा बदल देता। और मैं तो निवेदन करता हूँ, अभी तो उसको मात्र 3 महीने मिले हैं, 3 महीने में भी 2 बार आचार संहिता लग गई। मैं तो निवेदन करता हूँ हरियाणा की जनता से कि इस ऊर्जावान व्यक्ति को 5 साल का मौका जरूर मिलना चाहिए, ताकि जो इस तरह से ये एक एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, 5 साल का इनको मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेंगे। अच्छा, बाकी सारे तो दिल्ली है, वो टिकट जैसे मैंने बताया था, अभी चल रहा है मामला, तो आप ही जा रहे हैं, गाँव में भी जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं। लोग कैसे देखते हैं बीजेपी को? देखिए, मैं आपको बड़ी साफ सी बात बताऊँ, जो आपने खुद अपने मुंह से कही कि जो खर्ची पर्ची की बात है, जो समान विकास की बात है, आज पूरे प्रांत में समान विकास हुआ है। सर्वेश जी, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, 2014 से पहले जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था, सारा का सारा बजट, यानी कि टोटल बजट का 50% बजट उस जिले में लगता था। टोटल नौकरियों में आधी नौकरियाँ, 50% नौकरियाँ उसी जिले की लगती थी। आज ना इलाकावाद है, ना जातिवाद है, ना भाई भतीजावाद है। आज सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास हो रहा है। और ये बात हर हरियाणवी मान रहा है, चाहे विरोधी लोग
कितनी भी बुराई कर ले, मगर दबे कंठ से वो भी कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में समान रूप से विकास हुआ है। आपके आने से पहले ना लोग बात कर रहे थे, कहते भी ये जो टिकटें आ जाएंगी जो कांग्रेस की, इनमें फिर फूट होएगी, लठ बजेंगे, जबरदस्त जो है विरोधाभास रहेगा। तो बीजेपी अपॉर्चुनिटी देखती है ऐसी चीज़ों में, मतलब वहाँ से कुछ आपको समर्थन मिल जाएगा जो जिनको टिकट नहीं मिलेगी। सर्वेश जी, लगातार समर्थन मिल रहा है, किसी को टिकट मिले, कोई लड़े कोई ना लड़े, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि अभी मैं प्रताप बाजार में था, पूरा का पूरा प्रताप बाजार एकजुट होकर के उन्होंने कहा जी हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हम तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि जितना सुख शांति अमन चैन इस सरकार में हमें मिला है, नहीं तो पहले गुंडागर्दी होती थी बाज़ारों में, अब वो गुंडागर्दी पे बिल्कुल बैन हो गया। अब हम सुख शांति से अपना व्यापार कर रहे हैं। हम इस भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ेंगे नहीं और कभी इसको राज्य से बाहर नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। शुक्रिया। बात करने के लिए विनोद बियाना थे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हाँसी में ताबड़तोड़ दौरे थे और 26वीं चाय यहाँ पर है, 5 चाय और बता रहे हैं। तो पूरा दिन जो है आज बाज़ारों में इनका रहा है।